सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता नवनिर्माण, जो कि त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिलोचन जी का परिचय जान लें, कवि परिचय जान लें। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। एक्चुअली उनका नाम वासुदेव सिंह ही है, त्रिलोचन उनका उपनाम दिया गया है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं, अर्थात हिंदी के अलावा उन्हें अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञान रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है, अर्थात आपने गांव के उस निम्न समाज वालों को काफ़ी अपनी कहानियों में संबोधित किया है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। आपकी कहानियों में सहज और सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुहावरे भी भरपूर पाए जाते हैं। आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी ही मतलब 4 चरण। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मीन्स राइमिंग वर्ड्स टाइप के होते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय देख लें। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावादी दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब इस कविता को हम देखते हैं। नवनिर्माण कविता का जो है हम इसका अर्थ बताते हैं। जैसा कि इसमें पहले ही बताया गया है कि चतुष्पदी है, अर्थात 4 लाइनें, 4 पंक्तियों का ये होगा। अब जो है इसका जो है वर्णन देख लो। पहले मैं ये पंक्तियाँ पढ़ लेती हूँ, फिर इसका भावार्थ जो है आप लोगों को बताती हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी इसमें धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे आपने ये जीवन दिया है, मैं अपनी इस गहरी सांस को लेने में समर्थ हो पाया हूँ। उच्छ्वास मतलब सांस लेना। जो मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस धरा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूँगा। मैं उसे बेकार जाने नहीं दूँगा। आज मुझे आपने ये जो खुला आसमान दिया है, जो मुझे ये खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का ये जो सुनहरा अवसर मुझे मिला है,
इसका मैं सदुपयोग करूँगा और जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहूँगा। अर्थात जो आपने मुझे यह आज़ादी दी है, मैं उस आज़ादी को यूं ही ज़ाया नहीं जाने दूंगा और इसे सफल बनाने में हमेशा सतत जो है निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा। अब जो है हम दूसरी जो चतुष्पदी जो है यहाँ पर जो 4 लाइनों की अगली पंक्तियाँ हैं वो जो है देखेंगे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स भी हैं। चतुष्पदी अर्थात ये है कि 4 पंक्तियों की कविताएं, हर उसमें जो है 4-4 पंक्तियां होती हैं, वो चतुष्पदी होता है। अब इसमें जो है उन्होंने कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देनी चाहिए। सूत्र अर्थात ये जो भगवान ने, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, जो भी ये रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, इन सब बंधनों को जो है हमें अहमियत देनी चाहिए, उन्हें वैल्यू देनी चाहिए। प्रेम व रिश्तों के बंधन का धागा जो है बहुत नाजुक होता है, उसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते। अगर इसमें से एक भी धागा टूटा तो हम उसे जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें संबंधों के अहमियत को समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते तो उसे हमें तोड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। धागा अगर जैसे एक बार टूट जाए तो तुम लाख प्रयास कर लो तो भी वो पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। उसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाएं, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरें, पर यहाँ की धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव ज्यों का त्यों बना रहेगा। अर्थात हम अपने जॉब के लिए कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम अपनी धरती माता को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व व आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें मातृभूमि से सतत जो है प्रेम बनाए रखना चाहिए। अन्य पंक्तियाँ देखिए। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है। अर्थात जीवन पथ संघर्षमय है, कठिनाइयों व अड़चनों से भरा हुआ है, तकलीफ़ों से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आती हैं, पर हमें हताश व निराश नहीं होना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आए, हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। हमें काम भी है, जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। हमारे पास बहुत ज़रूरी काम है और जिम्मेदारियां भी काफ़ी हैं, लेकिन हमें उसे पूरा करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा और ऑप्शन या उपाय नहीं है। इसलिए हमें सदैव आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ हमें करना है। यहाँ अंधेरों का अर्थ है कठिनाइयाँ, मुश्किलें, तकलीफ़ें, हमें उनका सामना जो है साहस के साथ करना है।
कठिनाइयों के डर से हमें हार नहीं मानना है। यहाँ पर कवि जो है उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया है। अर्थात यहाँ पर कवि जो है त्रिलोचन जी लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए, आशावादी दृष्टिकोण जो है वो लाने के लिए कहते हैं। अब हम अगली पंक्तियाँ देखेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ये देखिए कितना सही कहा है इसमें उन्होंने। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता। अर्थात जो शक्तिशाली मनुष्य है वह अपने बल या शक्ति कभी किसी को सताने या परेशान करने के लिए नहीं करता, परंतु वह दुखी, त्रस्त या पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात तुम अगर शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, तो तुम किसी को सताने के लिए अपना बल का प्रयोग नहीं करो। तुम उन दुखी लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग हैं, जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहो। असहायों व पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिनका कोई नहीं है, जो निर्बल हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, तुम उन्हें जो है संरक्षण देने के लिए अपना बल का प्रयोग करो। कवि कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान, जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर, उन्हें असहायों व दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उनका ताकत बनना है, उनके लिए जो है कुछ करना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न होने पाए। यहाँ पर जो है कवि समाजवादी दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत करते हैं, पूरे समाज को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों में अमीरी, गरीबी, दुखी, खुशी, ये सारे जो भेद लोगों में हैं वो जो है समाप्त हो जाए। अन्य पंक्तियाँ देखिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। बहुत सही लिखा है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ इतिहास वही रचता है। इसमें कवि कहते हैं, जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता होता है, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान व ध्यान होता है, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों व समस्याओं का सामना करता है। वह सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अगर अपना कोई लक्ष्य सोच लिया है, समझ लिया है, तो वो उस लक्ष्य को पाने के लिए वो कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ जो है उसका सामना करने को तैयार होता है। एक दिन सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है, जो संघर्ष करने वाले हैं, उसकी उपलब्धियों, उन साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है और उनके उस गौरव की चर्चा या वर्णन हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। अर्थात उनकी चर्चा सभी जगह होती है। अब हम अगले चतुष्पदी के बारे में देखते हैं।
प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीत की राह पर चले आओ। इसमें कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति, नीति अर्थात नेकी, नैतिकता अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमें आपसी मतभेदों व वैमनस्य, वैमनस्य मतलब दुश्मनी को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इस पर सभी का अधिकार होता है। इसलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए व मिलजुल कर जीवन जीने में जो अनोखा आनंद है वह किसी में नहीं, और इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीत की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसी में सबकी खुशी है और इसी में जो है राष्ट्र की भी खुशी है। अगली चतुष्पदी देखिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। अर्थात कवि इसमें कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, अर्थात समाज में अब काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला है। समाज में काफ़ी बदलाव आया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अर्थात समाज में जो पहले कुरीतियाँ थीं वो सारे अब जो है बदल चुके हैं। अब जो है नर और नारी में, पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेदभाव नहीं है। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी, पुरुष और महिला दोनों मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, अर्थात विषम परिस्थितियों में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उसमें ये सफलता प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साथी हैं, दोनों जीवन साथी हैं और दोनों ने साथ में जीवन जीने का वचन दिया है और उसका वो लोग मिलकर जो है निर्वाह करेंगे। अर्थात इसमें ये राष्ट्र के हिसाब से या अगर राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से जीवन साथी होकर उन्होंने ये एक दूसरे को वादा किया है कि हम एक साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ये नर और नारी, महिला और पुरुष दोनों के आपसी सहयोग से ही संभव हो पाया है। बेशक आज के महिला और पुरुष, नर और नारी अपने उत्तरदायित्वों को समझ गए हैं। अब वे मिलकर एक ऐसे नए समाज की रचना करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पे नर नारी की समानता को दिखाया है। अब अगली चतुष्पदियाँ देखें। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। बहुत खूब। इसमें कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ता था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती हैं,
जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच भी काफ़ी सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग व समर्पण का भाव था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है या फिर उन्हें संघर्ष जो है ज़्यादा करना पड़ रहा है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी हैं, जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी की लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत जो बीत चुका, अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया है, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया है जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। समय जो है वह चाहे वो अतीत हो चाहे वर्तमान हो, समय अपने हिसाब से दोनों समान माना है कि उनके समय भी चुनौतियां थीं जिसका उन्होंने सामना किया, आज भी जो है चुनौतियां हैं जिनका सामना जो है हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो है इसकी व्याख्या जो है पूर्ण हुई है। इसमें जो है मैंने जो शब्दार्थ दिए हैं वो देख लीजिए। व्योम आकाश, सिद्धि सफलता, सहचर साथ साथ चलने वाला, मित्र मीत मतलब मित्र या दोस्त, पर्यायवाची शब्द देख लिए, विश्वास, भरोसा, यकीन, भूमि, धरा, धरती, पृथ्वी, वसुधा, आकाश, व्योम, गगन, अंबर, आसमान, राह, पथ, मार्ग, सड़क, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार, बल, शक्ति, ताकत, पौरुष, नर, पुरुष, व्यक्ति, आदमी, नारी, स्त्री, औरत, महिला। अब ये आकलन देख लीजिए, कृति पूर्ण कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। बल इसके लिए होता है, ये जो हम स्वाध्याय करते हैं वो देख लीजिए, कृति पूर्ण किस तरह से किया जाता है। इसका पहला प्रश्न, बल इसके लिए होता है, इसमें 1, 2 ये जो है वो जो है आपको लिखना है। ये कविता आपको कितनी समझ में आई है उसके आधार पर जो है आपको ये पूरा करना है। इसमें आपको ये इसके जो है 2-2 मुद्दे जो है वो लिखने हैं। जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या करता है, वो उसमें आपको इन दोनों मुद्दों में लिखना है। अब शब्द संपदा देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसमें देख लीजिए, उपसर्ग युक्त शब्द ये जो है शब्द के पहले लगता है और जो है जिसे इंग्लिश में जो है प्रीफिक्स बोलते हैं। आप जो है इसे शब्दों के आगे लगाकर उसका जो है कोई अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, अर्थात नीति उसके आगे उपसर्ग लगाकर आपको उसका वाक्य बनाना है। नीति, बल, विश्वास, सत्य, न्याय, ये पांचों का जो है तुम्हें आप लोगों को उपसर्ग लगाकर जो है इसका वाक्य बनाना है। उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए। अभी हमने उपसर्ग देखा था, अब यहाँ पे प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है, जिसे इंग्लिश में जो है अंग्रेज़ी में सफिक्स कहा जाता है। जैसे समाज में पीछे लगाकर फिर जो है उसका सेंटेंस बनाना है। कांटा, इतिहास, बल, राह, इन पांचों के प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाकर उसे उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। विलोम शब्द देखिए, इसे विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। विश्वास, आकार, अंधेरा, सत्य, न्याय और अच्छा, ये जो है विलोम शब्द हैं। अब ये स्वमत अभिव्यक्ति है, ये अभ्यास हेतु कृति है। ये इसमें आपको अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त करने हैं, इसके आधार पर आपको जो है लिखना है। पहला, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। इसमें जो है आपको अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखना है। कविता के जो है वाक्य आपको जो है पंक्तियाँ वैसे ही लिखनी नहीं है, अपने आप अपने हिसाब से जो है जो आपको ऐसा लगता है स्वतंत्रतापूर्ण उसे जो है वो लिख सकते हैं। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। अब देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। इसमें जो है 10 जो है हमने वाक्य दिए हैं। इसमें क्रिया या वर्तनी के आधार पर जो है जो अशुद्धियां हैं जो आपको शुद्ध करके जो है लिखना है। जैसे पहला, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, तो इसमें जो भी अशुद्धि होगी वो आपको हटाकर इसे फिर से लिखना है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आपको जो है ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इससे समस्या है, कठिनाई है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। अपनी शंका का जो है समाधान जो है मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।